हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। वो क्वेश्चन है आपका पार्षद सीमा नियम क्या होता है और पार्षद सीमा नियम की क्या विशेषताएं है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊँगी। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने के पूरे चांसेस है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले इसके मीनिंग और डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। मैं इसको आप बताती हूँ आपको इसका मीनिंग क्या होता है। पार्षद सीमा नियम जो होता है वो कंपनी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। इसे कंपनी का क्या कहा जाता है? चार्टर भी कहा जाता है। पार्षद सीमा नियम से आशय उस प्रलेख से है जिसमें उन महत्वपूर्ण शर्तों का उल्लेख किया जाता है जिनके आधार पर कंपनी के सम्मेलन की आज्ञा दी जाती है। मतलब ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें मतलब कंपनी के रजिस्ट्रेशन की हमें परमिशन पार्षद सीमा नियम को देखकर ही दी जाती है, क्योंकि पार्षद सीमा नियम में कंपनी से रिलेटेड हर इम्पोर्टेंट बात लिखी होती है कि कंपनी कैसे शुरुआत हुई, कंपनी में कितने व्यक्ति है, कंपनी का उद्देश्य क्या है, कंपनी आने वाले टाइम में क्या क्या करने वाली है। ठीक है, ये सारी बातें पार्षद सीमा नियम में लिखी होती है। इसलिए जब रजिस्ट्रेशन होता है तो पार्षद सीमा नियम को देखकर ही रजिस्ट्रेशन की परमिशन दी जाती है। इसके अभाव में कंपनी का समामेलन नहीं हो सकता। इस प्रलेख में कंपनी के अधिकार और उद्देश्य परिभाषित होते हैं कि कंपनी की क्या क्या अधिकार है और उसकी क्या क्या उद्देश्य है। यह वास्तव में कंपनी की आधारशिला है जिसे कंपनी रूपी भव्य भवन का निर्माण किया जाता है। यह प्रलेख कंपनी की क्रियाओं के लिए चार दीवारी का काम करता है। मतलब जो जो पार्षद सीमा नियम में लिखा हुआ है वो कार्य कंपनी को करना होता है, इसलिए ये चार दीवारी का कार्य करता है। मतलब चार दीवारी, जैसे पार्षद सीमा नियम की चार दीवारी होगी, उसके अंदर रहकर ही हमें कार्य करना है। इसके बाहर किया गया कोई भी कार्य क्या होता है, एक तरह से व्यर्थ माना जाता है। कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कंपनी के पार्षद सीमा नियम में निहित, मतलब जो जो व्यक्ति कोई भी अगर डील कर रहा है कंपनी के साथ, तो उसे पार्षद सीमा नियम में जितनी बातें लिखी है उन सब का पता होना चाहिए। कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पार्षद सीमा नियम में निहित बातों का ज्ञान होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कंपनी के साथ ऐसा अनुबंध कर ले जो कि कंपनी के सीमा नियम द्वारा निर्धारित कार्य क्षेत्र से बाहर है, मतलब अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाए जो पार्षद सीमा नियम में नहीं लिखा हुआ, तो वो क्या कार्य, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या माना जाएगा? व्यर्थ माना जाएगा। ठीक है, पार्षद सीमा नियम का मुख्य उद्देश्य अधिक अंशधारियों, ऋणदाताओं तथा अन्य व्यक्तियों को जो कंपनी से व्यवहार करते हैं यह बताना है कि कंपनी का कार्य क्षेत्र क्या है। मतलब इसमें बताते हैं कि कंपनी किस किस कार्य को कर सकती है, कंपनी का कार्य क्षेत्र क्या है और मतलब कंपनी को क्या क्या कार्य करना है। ठीक है, तो ये आपका पार्षद सीमा नियम का मीनिंग हो गया। इसके बाद डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन आपको मैं दो सजेस्ट करूँगी जो इजी है और छोटी भी है, आपको याद भी हो जाएगी। एक है आपकी लॉर्ड केनर्स इन एसबरी रेलवे को, इसकी वाली है। एक ये डेफिनेशन है, आप इंग्लिश में चाहे इंग्लिश में याद कर सकते हो और हिंदी में चाहे तो हिंदी में। मैं इंग्लिश में बता रही हूँ आपको। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी विच डिस्क्राइब द कंडीशन ऑन विच द कंपनी इज एस्टैब्लिश अलाउड टू बी इनकॉर्पोरेटेड। मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें ये सारी बातें लिखी होती है जिसके आधार पर क्या है, कंपनी स्थापित होती है। तो ठीक है, ये इसका मीनिंग हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है वो आपकी लॉर्ड मैकमिलन की है। लॉर्ड मैकमिलन ने क्या कहा है? द पर्पज ऑफ अ मेमोरेंडम इज टू एनेबल टू शेयर होल्डर्स, creditors and those deal with the company to know permit range of enterprises। मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें ये सारी बातें लिखी होती है जिससे अंशधारियों को और जितने भी ऋण पत्रधारी है उनको क्या है, यह पता लगता है कि कंपनी का कार्यक्षेत्र क्या, मतलब कंपनी की संपूर्ण जानकारी होती है। उस पत्र को हम क्या कहते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या पार्षद सीमा नियम कहते हैं। उसके बाद इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है? सबसे पहली जो विशेषताएं हैं वो है आपकी पार्षद सीमा नियम प्रत्येक कंपनी का आधारभूत प्रलेख है। क्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सबसे पहली बात मीनिंग में मैंने आपको बताई थी, आधारभूत डॉक्यूमेंट है, तो यही आपकी विशेषता बन गई। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक कंपनी को सम्मेलन करने के लिए इसे बनाना अनिवार्य होता है। सेकंड है
यह कंपनी का एक प्रकार से संविधान है, क्योंकि इसमें कंपनी के अधिकारों व सीमाओं का वर्णन होता है। मतलब इसमें क्या है, कंपनी के अधिकारों को लिखा जाता है और कंपनी की क्या क्या सीमाएं हैं उनको लिखा जाता है। थर्ड है, सीमा नियम में आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसमें परिवर्तन केवल अधिनियम की विशेष शर्तों के औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात निश्चित सीमाओं में रहकर किया जाए। मतलब वैसे तो इसमें परिवर्तन करना संभव नहीं है, लेकिन अगर किसी लॉ में या किसी मतलब कोई विशेष शर्त है, ये बता रखा है कानून में कि अगर आप ये बात फॉलो करते हो तो आप पारित सीमा नियम में चेंज कर सकते हो, तो कुछ चेंज उसमें हो सकता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है आपका, यह एक सार्वजनिक प्रलेख है। सार्वजनिक प्रलेख का मतलब है इसे कोई भी व्यक्ति जो कंपनी से व्यवहार करता है वो इसको देख सकता है। कंपनी से व्यवहार करने वाले व्यक्ति को इसकी विषय सामग्री का पर्याप्त सूचना मान लिया जाता है। फिफ्थ है, ये कंपनी के उन अधिकारों और क्षेत्रों को निर्धारित करता है जिनके बाहर कंपनी का कोई कार्य नहीं कर सकती। मतलब इसके अंदर रहकर ही कंपनी को कार्य करना होता है। ये एक चार दीवारी का कार्य करता है। सिक्स्थ है आपका, सीमा नियम बाहरी व्यक्तियों तथा कंपनी के मध्य संबंधों तथा कार्यों का नियमन करता है। मतलब बाहरी व्यक्ति क्या और कंपनी के बीच क्या 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 व्यवहार हो रहे हैं, ठीक है, उन सबको कौन बताता है, पारित सीमा नियम बताता है। उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। सबसे पहले ये एक आधारभूत प्रलेख है, मतलब इम्पोर्टेंट प्रलेख है। जब तक यह प्रलेख आप पर नहीं होगा आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, चाहे आपकी कंपनी सार्वजनिक हो या निजी हो, मतलब प्राइवेट हो या पब्लिक हो, जब तक आप पारित सीमा नियम नहीं बनाते तब तक आपके रजिस्ट्रेशन की परमिशन नहीं दी जाएगी। सेकेंड है अपरिवर्तनीय प्रलेख। पारित सीमा नियम का इतना अधिक महत्व है कि इंग्लैंड में सन 1890 तक यह कंपनी के अपरिवर्तनीय प्रलेख माना जाता था। मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता था। लेकिन आधुनिक व्यवसाय की बदलती हुई परिस्थितियों को देखते इसमें केवल अधिनियम में बताई गई कुछ स्थिति ऐसी होती है कि इसमें थोड़ा बहुत बदलाव किया जा सकता है, लेकिन अगर लॉ जो कहता है उसके अकॉर्डिंग इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। थर्ड है, कंपनी के कारोबार की सीमा को परिभाषित करना। ये बताता है कि कंपनी का कार्य क्षेत्र क्या है, कंपनी के उद्देश्य क्या है, उसकी सीमाएं क्या हैं और कंपनी किस किस चीज़ को नहीं कर सकती। मतलब उसका कार्य क्षेत्र ये पूरा बता देता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है, कंपनी तथा बाहरी व्यक्तियों के बीच संबंध का आधार। कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले बाहरी व्यक्तियों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करता है। इससे उन्हें कंपनी की शक्ति, अनुबंध करने का अधिकार, मर्यादा, मतलब कंपनी के बाहरी व्यक्तियों को पता लग जाता है कि कंपनी की शक्ति क्या है, कंपनी के साथ कौन कौन से हम अनुबंध कर सकते हैं, उनके उद्देश्य क्या है कंपनी, मतलब सारी चीज़ें बाहरी व्यक्तियों को पता लग जाती है। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ही वे कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी व्यवहार कर सकते हैं। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है महत्वपूर्ण वाक्यांशों का उल्लेख। इसमें कंपनी का नाम, कंपनी का रजिस्ट्रेशन, कार्यालय का पता, कंपनी की कितनी अंश पूंजी है, कंपनी अंशों द्वारा सीमित है या गारंटी द्वारा है, या कंपनी के कार्य क्षेत्र क्या है, अधिकारों का, सीमाओं का उल्लेख होता है। इन वाक्यांश की कंपनी के स्वरूप या प्रकृति का पता चलता है कि कंपनी कैसी है कैसी नहीं। तो सारी महत्वपूर्ण बातों का इसमें उल्लेख होता है। तो ये 5 पॉइंट है आपके इसके इम्पोर्टेंस के। तो उम्मीद है आपको इसकी विशेषताएं भी समझ आ गई होगी, इसका महत्व भी समझ आ गया होगा, मीनिंग भी। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी इसी चैप्टर का। वो है आपका कंटेंट या क्लॉजेज या सब्जेक्ट मैटर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। पारित सीमा नियम की विषय सामग्री, पारित सीमा नियम में किस किस चीज़ों को लिखा जाता है। तो ये मैं क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।